वोलैटिलिटी का तूफान हो रहा है तैयार। क्या बाजार फिर से ऊंचाइयों को छुएगा या नीचे के रुख फिर से पकड़ लेगा? हर कदम पे सीधा और सोच समझकर ही ट्रेड लेना आपके लिए यहां पर अनिवार्य है। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मंगलवार वाले दिन आपको कैसे प्लान करना है और आज मंडे में कैसे सेंटिमेंट रहे हैं। कल ही के दिन मैंने आप लोग को यहां पर बता दिया था कि देखो जो मार्केट का अभी जो सेंटिमेंट है और जो कल की कैंडल थी उसमें एक नया आ रहा था कि यहां से थोड़ा सा आपको एक नीचे की तरफ रिवर्सल आ सकता है। और मैंने एक यहां पर निफ्टी में एक लाइन बनाई थी जो कि मैंने यहां पर बताया था 25,497 का। मैंने कहा था अगर यहां सस्टेन करता है तो वापस से मार्केट एक नीचे की तरफ आपको एक लो लेकर जा सकता है और वो नया लो आपका 25,117 का हो सकता है। हालांकि आज वो लो को तो टच किया है। 25,117 की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं 25,497 की। ये मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था कि अगर यहां पर सस्टेन हुआ तो आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन वो आज नहीं हुआ। ऑल दो यहां पर सस्टेन हुआ है, कुछ टाइम यहां टाइम बीता है। 15 मिनट के कैंडल देखे तो यहां कुछ 4-5 कैंडल्स 15 मिनट यानी 15-15 मिनट के यहां पे 4 कैंडल बने हैं। तो आप मान के चलो कि यहां पर 1-1.5 घंटे तक तो यहां पर वोलेटिलिटी हुई है। यहां पर ट्रैप भी हुए हैं, कई लोगों ने यहां पर पैसे लगा के छोड़ दिए होंगे कि भाई बैक टू बैक जो कैंडल्स है यहीं पे सस्टेन कर रही है तो हो सकता है यहां से फॉल हो जाए और उनको फिर ये वाला लेवल देखने को मिले। तो भाई ये मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता है। यहां पर एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ बड़े लोग की चलती है और वो जैसे चाहे वैसे मार्केट को घुमा फिरा सकते हैं। हमें तो सिर्फ कैंडल पे ही प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, मैं वही बात कर रही थी कि जैसे कि यहां पर सस्टेनेबिलिटी हुई। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर बैक टू बैक यहां सस्टेनेबिलिटी नेगेटिव कैंडल की बनती है तब जाके आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हो। बट आप देखो इस कैंडल, इस लो को आप देखो, ये 25,497 को तोड़ने के बाद यहां से एक ग्रीन कैंडल, शार्प ग्रीन बनता है। उसके बाद यहां से फिर से बेयरिश कैंडल बनता है, फिर यहां पर ग्रीन बनता है और ये एक सॉलिड ग्रीन ने यहां पर प्रूफ कर दिया कि अब यहां से मार्केट उठने वाला है। तो जहां से लो उसने बनाया था उस लो को तोड़ के वापस से वो एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट में यही होता है कि एक बार गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद एक लो लगता है, लो के बाद अगेन एक रिवर्सल हो जाता है। तो आपको वो लो के बाद नया लो देखने को बहुत कम मिलता है। हाँ, वो अगर देखने को भी आपको चाहिए तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैठना पड़ेगा, जो कि हम हर बार देखते आ रहे हैं। तो आज मार्केट में कुछ यू टर्न लिया है मार्केट ने, बिल्कुल आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से उसने कन्वर्ट किया है। एक तरह से ये यू टर्न है। यहाँ पर देखो इतना अच्छा खासा से, ये मैंने आपको एक चीज और भी बताया था कि 25,748 का जो ये लो टूटता है तो फिर आपको नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो आज तो सुबह ही गैप डाउन हो गया और उसके बाद यहाँ से ऐसे सस्टेनेबिलिटी, फिर नीचे का ये लो भी टच हुआ और लो के बाद वापस से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ यू टर्न हुआ है मार्केट में। अब ये यू टर्न है, सस्टेन करेगा नहीं करेगा उस पर हम सारा बात करेंगे कल मंगलवार वाले दिन आपको कैसे प्लान करना है। और क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी में थोड़ा सा सतर्क रहें। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो है ज़्यादा हो सकती है। हम डे कैंडल पे ही बात करेंगे। यहाँ पर मैं डे कैंडल ले लेती हूँ। डे कैंडल पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ फिबोनाची लगाएंगे और आपको बताएंगे। आज मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हुआ, लेकिन गिरावट के बाद आप देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है। हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है तो हम इसके लिए नीचे कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ऑलरेडी इस पिछले वाले कैंडल को इनगल्फ करके एक नया कैंडल पॉजिटिव बन गया है और इससे लगभग जो है 1.5 गुना ऊपर की तरफ ही ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि इससे 1.5 गुना बड़ा है। प्लस ये इसके अंदर है, यानी पिछला कैंडल जो बेयरिश था वो एक नए बुलिश कैंडल के अंदर वो समा गया, इनगल्फ कर लिया है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये एक अब मदर कैंडल हो गया है। ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं ये एक मदर कैंडल है और ये एक अब बेबी कैंडल है। ठीक है, तो बेबी कैंडल जो पिछला आपका लो बना था, बेबी कैंडल जो हो गया, मतलब पिछला लो जो था वो एक बेबी कैंडल बन गया। अब मदर कैंडल जो है स्ट्रांग है और दूसरी बात ये बुलिश भी है। तो अब यहाँ से हम बुलिश पर बात करेंगे। देखो अभी क्या है, कल ट्यूसडे है और इसकी एक्सपायरी भी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपायरी में थोड़ा सा जो है वोलेटिलिटी ज़्यादा होता, थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता, ऊपर नीचे आपको ज़्यादा सेंटिमेंट देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा अपने मानसिक संतुलन पे थोड़ा सा आप संतुलित बना के रखना अपने दिमाग पे। बार बार ट्रैप मत हो जाना, बार बार ट्रेड मत लेना, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है ना, 100 के 200 बनने वाले चांस होते हैं। लोग को जीरो से हीरो बनने की सबको एक होड़ रहती है। तो जीरो टू हीरो वाला प्लान मत करिएगा। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये कैंडल अभी के लिए पॉजिटिव है,
पूरे साल के लिए पॉजिटिव हम नहीं बोल रहे, ये अभी के लिए पॉजिटिव है। तो अभी के लिए कहाँ तक आपको प्लान करना है, देखिए अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में कहीं खुल जाता है, मैं आपको ज़्यादा नहीं 25,500 की बात कर रही हूँ, 25,500 के बीच कहीं मार्केट खुल जाता है, अगर आपको ऊपर के लिए प्लान करना है तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल है, तो कल आपको हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको ये 25,890 का भी एक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले। इसके लिए अगर आपको पॉजिटिवली प्लान करना तो आप कैसे करोगे, आपको 25,694 के ऊपर ही प्लान करना पड़ेगा। अगर यहां पर सस्टेन करता है और बैक टू बैक यहां पर टाइम बिताने के बाद यहां से बैक टू बैक जो है 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के ग्रीन कैंडल बनते हैं, तब जाके आप यहां पर एक टारगेट लगा सकते हो। फिर 25,654 से सीधा आपको 25,890 का आपको यहां पर मतलब लगभग आपको 200 पॉइंट का यहां पर मुनाफा हो सकता है निफ्टी 50 में। ये एक अच्छा आपको एक बुलिश रन वे में देखने को मिलेगा, वन वे में ये रन कर सकता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। इसका तो आपको पॉजिटिविटी का फायदा उठाना ही चाहिए अगर कल इस तरीके से फटता है तो। लेकिन जब भी मार्केट में एक बुल रन आता है तो ध्यान रखिएगा कि उससे पहले की जो कैंडल अगर ग्रीन होती है और अगले दिन भी उसको बुल रन में आना है तो कभी भी इसके ऊपर से नहीं चलेगी, हमेशा इसके बीच से ही चलना शुरू करती है। ये हिस्टोरिकल डेटा पर हमने एनालिसिस किया है, आप भी मान लेना जब आपको धीरे धीरे एनालिसिस आने लगेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। बट मैं श्योर नहीं कह रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतना बड़ा एक कैंडल दे चुका है, एक मूवमेंट अच्छा खासा दे चुका है, तो इस बीच में कहीं खुल सकता है। आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मुझे इस बीच में ही ट्रेड लेना है तो मैं तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत मन कर रहा है तो आपको क्या करना है कि देखो 25,550 के आसपास का अगर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रन बन रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो आप एक काम कर लो, आप 25,626 का भी एक दाव लगा सकते हो। बट मैं यही कहूंगी वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो जब भी आप कॉल लो, अगर कॉल के साइड आपका मूवमेंट बन रहा है, आपका ट्रेड उधर ही जा रहा है और पॉजिटिव मार्केट भी है, तो आप ज्यादा नहीं 5 10 15 20 पॉइंट का ही ग्रैब करो इस बीच में, और आपको अच्छा खासा मिलेगा नहीं, क्योंकि एकदम से 20 पॉइंट मिलेगा, एकदम से 20 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, तो ध्यान रखना है। बट अगर आपको थोड़ा सा पॉजिटिवली प्लान करना है, एक ही ट्रेड लेना, ठीक से लेना है, तो आप इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर फटता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल जाता है। अब मान के चलिए कि यहां से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा तो मेन सपोर्ट ही ये है 25,497, जो कि ऑलरेडी आज मतलब आज के दिन टूट चुका है। बट स्टिल अगर ये वापस से आने के बाद टूटता है तो पहले ये देखो छोटे लेवल की बात करो, अगर आपको पुट के साइड जाना है और मार्केट बियरिश है सुबह के लिए, अगर आपको लगता है बियरिश चल भी रहा है हमारे फेवर में ही जा रहा है, तो देखो मेन तो सपोर्ट ये है जो मैंने कल बताया था, तो वही सपोर्ट हम वापस लेके चलेंगे। अगर 25,497 के आसपास से कैंडल लो बन रहे, नीचे बन रहे, तो एक टारगेट आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा 25,376 का, और ये लेवल देखने के बाद आपको एक बियरिश एक पुट में आपको यहां पर मुनाफा हो जाएगा। अब मान के चलिए यहां से अगेन और नीचे लो बनता है, बैक टू बैक 15 मिनट का भी आपका रेड कैंडल बनता है, 5 मिनट में भी रेड बनता है, 10 मिनट में रेड बनता है, और एक 30 मिनट का भी रेड बनता है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि फिर आपको ये वाला जो है देखने को मिल सकता है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, तो फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है 25,117 का। ये फिर आपको कल कंफर्म हो जाएगा कि अगर इसके लो टूटा तो कल कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला आपको ग्रैब हो सकता है अचीवमेंट, ये वाला। तो इसे आप छोड़ना नहीं, ये मौके का फायदा उठाओ और जिस वे में मार्केट जाए उस वे का टारगेट बनाओ। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, आप अपने हिसाब से मार्केट को मत चलाओ, और वो चलेगा भी नहीं, तो ध्यान रहे। होप आपको निफ्टी का समझ में आया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का कि ट्यूसडे में कैसे प्लान करना है। इस बीच में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और सपोर्ट करिए प्लीज़, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँ और अच्छे अच्छे आप लोग को यहाँ पर आइडियाज़ भी देती रहूँ, सतर्क करती रहूँ, मार्केट से आपको सेफ जोन में चलने के लिए बोलूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। बैंक निफ्टी जो कि मैं आपको बता रही थी कि ऑलरेडी हाई पे ट्रेड कर रहा था, अब क्या हुआ ना, आप देखो यहाँ पर एक चैनल बेस्ड ट्रेड हो रहा था, और मैं आपको 3-4 दिन से बोल रही हूँ, देखो ये एक स्ट्रेट चैनल है, स्ट्रेट चैनल में नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी गिर सकता है, और मैंने आप लोगों को बताया था, आप चाहो तो मेरा दूसरा वीडियो भी देख लो जो मैंने कल का बनाया था, एक दिन पहले का, उसमें मैंने ये बोला था कि ऑलरेडी हम हाई पे चल रहे हैं, और हाई पे चलने के नियर में ही, उसके जस्ट पास में ही अगर इस तरीके से कोई चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है तो हम थोड़ा सा नीचे के लिए ही लेके मानेंगे। लेकिन ऐसे चैनल बेस्ड ट्रेड में कभी भी ऊपर भी फट सकता है, कभी भी नीचे भी फट सकता है। मेरा अनुमान था कि पहले से तो हम ऊपर से अभी तो नीचे उतरते हुए आए हैं, अभी तो हल्का सा गिरे ही हैं, तो नीचे का ही सेंटीमेंट लेके चलते हैं, तो वही हुआ, नीचे ही हुआ। बट आज एकदम से मार्केट रिवर्स हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ये मारूबुजू कैंडल बना है। मारूबुजू कैंडल का मतलब ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब बैंक निफ्टी एक और नया हाई लगाने के लिए रेडी है गाइस। जी हाँ, बैंक बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। बैंकिंग में आप देखो तो बहुत सारी बैंकिंग प्रोग्रेस कर रही हैं।
फाइनेंशियली चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। अभी लोन के लिए बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं बैंक्स वाले, और लो रिटर्न पे भी आपको यहाँ पर लोन्स मिल रहा है, तो शायद उसका भी प्रभाव पड़ सकता है कि यहाँ पर बैंकिंग जो है स्ट्रांग हुई है। इसके पीछे सिंपल है, इसके पीछे जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी जो है पॉजिटिवली इफेक्ट यहाँ पर आज किया, परफॉर्म किया है। तो देखो अभी क्या है कि हमको यहाँ पर एक फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची से आपको लेवल समझ में आ जाएगा। देखो मेरा तो एक ही यहाँ पर श्योरिटी दिख रहा है इस कैंडल में कि अगर ये बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन एक और नया हाई लगा सकता है, क्योंकि देखो अभी क्या है, बैंक निफ्टी का एक पुराना हाई जो 52 वीक का हाई है वो 61,782 है ये वाला। लेकिन मुझे लगता है कि कल के दिन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, कल के दिन मुझे लगता है कि ये हाई तोड़ के एक नया हाई बना सकता है। हो सकता है मंगलवार वाले दिन बैंक निफ्टी में एक नया हाई आपको देखने को मिले। ये मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये चार्ट बता रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कल एक नया हाई आपका बैंक निफ्टी में बन जाएगा, तो पुराना हाई टूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये बीच का लेवल ही मैं लूँगी, क्योंकि ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, तो इसमें साइडवेज में ही मार्केट हो सकता है खुल जाए। मोस्टली यही होता है। 60,400 का पॉइंट हम लेंगे, 60,400 के पॉइंट के लेवल पे खुलता है। हम आधे घंटे तक देखेंगे कि 5, 10, 15 और आधे घंटे का कैंडल का कैसा कलर आ रहा है, यानी कैसा ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है। अगर ग्रीन बन रहा है तो आप एक टारगेट ले सकते हो। देखो 60,400 से थोड़ा सा 600 और ऊपर चल जाए ना, तो यहाँ से आप पॉजिटिव प्लान कर सकते हो। आपको 61,003 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि इसी कैंडल का हाई आपको एक अचीवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आपका 60,400 पे मार्केट खुलता है, 200 पॉइंट ऊपर और आ जाता है, तो आपको यहाँ पर जो है 600 से 400 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है ऊपर के लिए। और अगर यहीं पर सस्टेन हो जाता है, थोड़ा और वेट करना है, तो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि 60,993 से यहाँ से एक और स्ट्रॉन्ग बुल हो सकता है। और अगर यहीं पर सस्टेन करके और ऊपर चढ़ गया, मतलब और ऊपर भाग गया मार्केट, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 61,003 को छोड़ दीजिए, 61,687 और जो कि 782 का मुझे लग रहा है कि ये पुराना हाई है, तो इसको भी तोड़ के आपको, मुझे लगता है कि देखो इसको, इसकी हाइट तोड़ने में क्या है, 8 पॉइंट भी अगर इसमें आ गया, 61,800 भी आ गया, तो एक नया हाई बन जाएगा। ठीक है, बट मुझे कल के दिन ऐसा लगता है कि हमारे को ये लेवल भी टूटने को कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपका सिंपल है, 60,400 के आसपास का मार्केट खुलता है, 60,600 तक आने दीजिए। 600 के बाद आप बुलिश यहाँ से हो सकते हैं। एक लेवल आपको 60,993 का मिल सकता है। एक लेवल यहीं पर सस्टेन करके रहे और पॉजिटिवली प्लान चलता रहा, मार्केट पॉजिटिव गया, तो फिर 61,782 का हाई को तोड़ के एक नया हाई बन सकता है। और वो हाई का कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखो अभी क्या है, 82 से 83 भी हो जाएगा तो भी एक नया हाई बन जाएगा, बट हमें ऐसा लगता है 50-60 पॉइंट एक ऊपर ही हो सकता है। तो कल बैंक निफ्टी में आपको एक नया हाई देखने को मिल सकता है, और साल के शुरुआत में ही, अभी 2026 की शुरुआत हुई है। सिमिलरली अगर नीचे की हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से लो बनता है, बैक टू बैक रेड कैंडल बनती है, तो जैसे कि मेरा कल का ये सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट 60,178, अगर ये टूटता है तो एक तो आपको छोटा लेवल देखने को मिल सकता है। ये टूट जाएगा तो इसी कैंडल का लो पकड़ सकते हैं आप 59,895 का। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बड़ी फास्ट मूवमेंट ये दे सकता है, तो ये अगर कैच कर पाओ तो वेल एंड गुड है, बट नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर जब फिसलना स्टार्ट होगा तो फिर आप देखो 100 पॉइंट का टारगेट लगा लो। आपको क्या करना है, 895 यानी 900 ले लो, लगभग 59,900 है, आप 59,600, 59,400 टू 200 का भी गैप लगा के आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा नीचे का लेवल देखने को मिल सकते हैं। होप आपको बैंक निफ्टी का भी ट्यूसडे के लिए कैसे प्लान करना है समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक बार हम सेंसेक्स में कैसे प्लान करना है। तो सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में भी आपका जो सिमिलरली एक पॉजिटिव कैंडल बना है, मैं इस पर आपको एक बात बता देती हूँ। देखो एक लो तो हम ये ले लेते हैं, बाकी ये हम कैंडल जो है हम इस पर भी बुलिश रखेंगे, क्योंकि देखो आज का कैंडल एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मार्केट ने खुश किया है, बट अनएक्सपेक्टेड था, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये वाला दिन आपको देखने को मिल सकता है। बट ठीक है, मार्केट है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब देखो इसका भी मैं बीच का लेके चलूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसने आज के दिन 700-800 पॉइंट का रैली दिया है, तो बीच का पॉइंट लेके चलते हैं। सपोज आपका 82,741 के आसपास अगर मार्केट कहीं ट्रेड होता है और 100 पॉइंट और ऊपर आ जाता है, मान लीजिए 83,000 के आसपास आ जाता है, तो आप यहाँ से श्योर हो जाना कि अब तो मार्केट पॉजिटिव है। तो फिर आपको 83,311 यानी 300 पॉइंट की रैली ऊपर के लिए देखने को मिल सकती है। और अगर यहीं पर आधे 1 घंटा सस्टेन हो गया तो सीधा ऊपर ब्लास्ट हो सकता है, फिर
83,923 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 500-700 पॉइंट की रैली और कहीं नहीं गई। सिमिलरली अगर नीचे की बात करें तो मैं तो श्योरिटी यही बताऊंगी कि देखो मेन है 82,322 का, अगर ये लेवल टूट जाता है तब आप नीचे के लिए 81,700 आपका ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। 81,779 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है नीचे के लिए। नीचे के लिए सेंसेक्स में श्योर तो हूँ, बट क्या है ना कि मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि इस बीच से श्योरिटी हूँ। ऊपर के लिए मुझे पता है कि देखो ऊपर के लिए अगर बीच से कहीं खुलता है तो आप यहाँ से भी 100-200 पॉइंट का ऊपर ले सकते हो, और अगर यहाँ पर 83,311 के आसपास यानी इसी कैंडल के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, आधे घंटे बिता रहा है और पॉजिटिव है, तब तो और भी अच्छा है कि और एक नया हाई देखने को मिल जाएगा। नॉट साल भर का हाई, बट ये वाला हाई आपको देखने को मिल जाएगा। बट रही बात टूटने की, अगर मार्केट टूटता है तो टूटने के लिए तो मैं यही बोलूँगी ये लो टूट गया तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। इस बीच की मैं बात नहीं करूँगी कि इस बीच में कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे करते करते यहीं से घूम जाता है, तो वो ट्रैप से बचना है और अपने हिसाब से प्लान करना है। अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देख के चले। रिस्क का मतलब 100 रुपये का कॉल ले रहे हो तो कितना लॉस चाहते हो कि उतने में आप खुश रहो, तो 100 रुपये में मैं चाहती हूँ कि 20 रुपये कट जाए, 80 मेरे जेब में आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ तो। बट 100 रुपये में मैं कितना मुनाफा चाहती हूँ कि जितने में मैं खुश रहूँ और निकल जाऊँ, मुझे ज़्यादा लालच नहीं चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में 15 पॉइंट का मैं रिवॉर्ड लेना चाहूँगी। तो 15 पॉइंट मुझे ईजिली मिल जाएगा, तो 100 रुपये लगा के मैं 115 लेके निकल जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा लालची हुआ मन, क्योंकि मन है वो तो लालच करेगा ही, तो आप 20 पॉइंट ले सकते हो। तो 100 रुपये लगाओ, 20 रुपये लेके निकल जाओ, और 20 रुपये का फ्लक्चुएशन आराम से आपको मिल जाएगा, तो आप निकल जाओ, आप दोबारा मत ट्राई करो। सेम 20 रुपये लॉस करो तो 20 रुपये कमाने की भी क्षमता रखो, अगर 20 रुपये कमा रहे हो तो 20 रुपये खोने की भी क्षमता रखो। ये एक मेरा बहुत बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है आप लोगों के लिए कि हमेशा लॉस भी उतना डिसाइड करो कितना करना है और प्रॉफिट भी डिसाइड करो कितना करना है, क्योंकि पूरे कैंडल पे आपको नहीं पता कि एक दिन में कितना बड़ा कैंडल बनेगा कितना छोटा बनेगा। आप ये कैंडल देखेंगे पिछले कई दिनों से छोटा कैंडल भी बन रहा था, बट आज के दिन देखेंगे तो यही कैंडल आज 800-900 पॉइंट का रैली दिया है। ये तो आपको पता नहीं था ना कितना बड़ा कैंडल दे देगा। तो हर कैंडल पे हम पूरा नहीं खेल सकते, हर कैंडल में हम थोड़े थोड़े हाथ पैर मार सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमेशा पैसा आपका है, कैपिटल सारा आपका है, आपको उसी में लॉस करना, आपको उसी में कमाना है। कोशिश करें कि कमाएं, 2 पैसा कमा के उसमें जोड़े, पोर्टफोलियो को बड़ा करें। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।